फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा एक दिन पहले ही सीजी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी और उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने ये वाला नोटिस देखा कि इसमें बताया गया है कि आखिर जो भर्ती है उसको स्थगित कर दिया गया है। ओके, फिर अभी आप देखेंगे ये न्यूज़पेपर आज का ही, इसमें बोला गया है कि आज से मतलब 20 अक्टूबर से जो ऑनलाइन फॉर्म जो मंगाया गया था वो स्टार्ट होने वाली है। तो आखिर है क्या ये, फिर अब बोलेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। बाकी और अब फेसबुक वगैरह में आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हम बात करते हैं मुद्दे की। अब यहाँ पे सबको पता ही है कि अभी 6000 प्लस पोस्टर, जिसमें आपका कांस्टेबल का है, जीडी का, और जो अलग अलग जो देखेंगे आप पुलिस विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आई है। ओके, तो इसी के संबंध में नोटिफिकेशन आया था जो काफ़ी दिन हो गया। ओके, अब इसके बाद जब 20 तारीख करीब हो गया था, एक दो दिन पहले ही, तो उसके ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था ऑफिशियल वेबसाइट का। बाकी आपको क्या करना है इस पे हम बात करेंगे ही, और ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए इस सभी हम इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। आखिर आपको क्या करना चाहिए, डीमोटिवेट ना हो। ओके, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। आपका जो भी डाउट है, प्रॉब्लम्स है, वो लगभग सॉल्व हो जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि आखिर जो भर्ती है उसको स्थगित कर दिया गया है। हाँ, एक बात आप याद ध्यान रखिए कि ये कैंसिल रद्द नहीं हुआ है। ओके, अभी स्थगित हुआ है कुछ दिन के लिए। ओके, मतलब पूरा खत्म नहीं हुआ है। वैकेंसी आई है, थोड़ी दिन के लिए बस उसको खिसकाया गया है, स्थगित किया गया है। ओके, अब हम बात करें कि अभी हम क्या करें। ओके, भर्ती तो आई थी, अब थोड़ी दिन के लिए क्या हो गया है, स्थगित हो गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये, अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, ठीक है। कुछ निगेटिव होती है और कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ नकारात्मक बातें होती है और कुछ सकारात्मक बातें होती है। हर एक इंसान को आप देखेंगे तो उसकी कुछ बातें आपको अच्छी लगे, भले ही वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। ओके, कितना बुरा ही क्यों ना हो, भले ही वो, फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ बातें अच्छी लग ही जाती है। और ऐसे ही लोग होते हैं, वो कितने भी अच्छे क्यों ना रहे, लेकिन कुछ बातें उनकी हमें बुरी लग जाती है। ओके, तो इसी तरीक़ा से हम देखें उसके दोनों पहलू की बात करें तो एक तो बात यह है कि ये भर्ती आई थी और अभी स्थगित हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लोग एकदम से डिप्रेशन में चल जाएंगे कि आई थी, चली गई, अब हम क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू ही रखना है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो ये डेट है वो आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो आपकी तैयारी 100% तो नहीं हो पाई थी अभी तक। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं हो पाई थी। तो मान लीजिए अभी आप मॉक टेस्ट में 70 ले आ रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो 70 नंबर आप ले आ रहे हैं। तो कुछ दिन, महीना भर और आपको टाइम मिल गया तो अच्छा बात है ना भाई। जो 70 है उसको आप 80-90 पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो टाइम मिला है उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके, ना कि इधर उधर की बातें में हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ओके, वैसे भी अभी त्यौहार का सीजन चल रहे हैं तो वो मतलब पढ़ने का टाइम भी बहुत कम ही मिलता होगा। जो सीरियस हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है कि माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, बाकी हमें अपनी कंटिन्यूअस जो है तैयारी करती ही रहनी है। ओके, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, जितना टाइम पढ़ रहे हैं वो हमें, और भले ही टाइम को और बढ़ा देना चाहिए। और फिजिकल की तैयारी वैसे भी हम देखेंगे तो अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई है। बैंक, अपेक्स बैंक वाला अभी वो भी स्थगित हो गया है, मतलब एग्ज़ाम होने वाला था वो। और फिर अभी स्वास्थ्य विभाग में जो है वो उच्च शिक्षा विभाग में हो गया, फिर ये गृह मंत्रालय का हो गया, फिर ये तो पुलिस का हो गया, और मतलब लैब अटेंडेंट वगैरह का। तो इन सब को अब तैयारी करते ही रहना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो भर्ती है वो कब आएगी। ओके, अभी तो स्थगित कर दिया गया है, या हम बोले क्या ये भर्ती है वो रद्द हो गया है। ओके, तो नहीं, भर्ती कब आएगी इसका हम बोलेंगे तो भर्ती तो आएगी। देखिए ये क्या होता है, जब भी भर्ती आने वाला होता है
तो उसका एक लंबा सा प्रोसेस होता है। वहाँ पे वित्त विभाग में परमिशन मिल, पहले तो डिपार्टमेंट से कितना पोस्ट खाली है इन सब पे चर्चा होता है, कितना भर्ती जो है वो सीधी भर्ती से होगा, कितना पोस्ट है वो डिपार्टमेंटल होगा। इन सब के बाद जो है वित्त विभाग से मतलब उन लोग फाइल वाइल बना के वित्त विभाग को देते हैं कि हमें परमिशन चाहिए कि हम इसका इतना भर्ती लेना चाहते हैं। तो वित्त विभाग जो है उसको परमिशन देती है कि आप इतना आपका पोस्ट खाली है तो आप इससे कम पोस्टों को आप भरें ऐसे करके। फिर ये सब प्रोसेस होता है तो इसके बाद जो है नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, मात्र यहाँ पे भर्ती होना है। ओके, तो डायरेक्ट मतलब ये है कि सारा कुछ जो प्रोसेस है वो हो गया है, अब भर्ती आ भी गई है, लेकिन थोड़ी दिन के लिए क्या हुआ, स्थगित हुआ है। मतलब जैसे ही आचार संहिता यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया है, ऐसे करके इसमें बताया भी गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या जो भर्ती है वो रद्द होगी? तो बिल्कुल जो है भर्ती है वो बिल्कुल रद्द नहीं होगी। ओके, भर्ती आ गई है तो आएगी ही, हालांकि थोड़ी देर लगे, लेकिन जो भर्ती जारी हो गया है वो तो आएगा ही आएगा। ऐसे ही हॉस्टल वार्डन जो हॉस्टल वार्डन है उसके साथ भी ऐसे ही हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखिए, कुछ दिन पहले 500 प्लस पोस्ट सीजीपीएससी निकाला था हॉस्टल वार्डन का, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया था, विलंबित कर दिया गया था। ओके, अब फिर से सीजी बापम लेगा, ऐसे करके फिर से 300 पोस्ट लगभग निकाला है नोटिफिकेशन। तो भर्ती तो आएगी ही, हालांकि कुछ डिले होगा वो अलग बात है। तो उसी डिले टाइम को हमें क्या करना है, उसका अलग मतलब यूटिलाइज करना है हमारे टाइम को, और अच्छे से उसको पढ़ाई में ही लगाना है। ठीक है, फिर अब हम देखें तो क्या इसका जो है कारण है वो आचार संहिता है? नहीं, आचार संहिता तो एक प्रकार से है ही, लेकिन जो अब हम बोले तो इसमें तो बोला ही नहीं गया कि इसमें हम बोलेंगे तो आचार संहिता उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आचार संहिता का, क्योंकि बाकायदा इससे पहले भी नोटिफिकेशन आई थी कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, भर्ती जो प्रक्रिया है वो चल रही है, तो नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, ऐसे करके इसमें बताया गया था। लेकिन वो जो भर्ती है जो चल रही है प्रक्रिया, उसको तो पूरा कर ही सकते हैं, ऐसे करके और कई नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करें न्यूज़पेपर की। ओके, जो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला गया है कि आज से इसका जो डेट है जो पहले ही निर्धारित हो गया था, ये तो सबको पता ही है कि अब 20 तारीख को इसका जो फॉर्म है वो डलना स्टार्ट होना था। लेकिन नोटिफिकेशन अभी नया नोटिफिकेशन में बोला गया कि इसको अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। अब आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे तो फिर से बोला गया है कि आज से इसका जो फॉर्म डलना है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ मतलब हर एक दिन आपको जो सीजी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप एक बार ज़रूर विजिट करें। बाकी आप हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके, और मतलब मैं ये बोल रहा था कि अभी आप देखेंगे तो साइंस का वेटेज जो है, अभी जो वैकेंसी है 2-3 वैकेंसी, उसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा है। तो अभी हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम साइंस के जो सारे पोर्शन है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आप लोग बताना, और वो सब वीडियोज़ भी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमने किया, और आपका भी जो राय रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सुझाव रहेगा तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।